विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें जो टॉपिक था हमारा वो सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल, सूत्रा एंड महाकाव्य पीरियड। उसके अंदर काफी कुछ बता चुका हूं मैं। आज हमने पढ़ने पुरुषार्थ यानी एफर्ट्स और संस्कार, 16 संस्कार, ठीक है। तो पुरुषार्थ, हिंदू शास्त्रविदों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा प्रदान की जाती है। क्या बोला जाता है उन्हें? पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज से है और यह दोनों के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित और नियंत्रित भी करते हैं। पुरुषार्थों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। दो प्रकार के सुख होते हैं भाई, एक भौतिक सुख जिनके पीछे दुनिया दौड़ रही है, एक होती है आध्यात्मिक सुख। आफ्टर रिटायरमेंट या जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि क्या पता लग जाएगा, हाँ जी, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जिस दिन ये पता चल जाएगा फिर आप किस तरफ जाएंगे? आध्यात्मिक सुख की तरफ जाएंगे। तो पुरुषार्थों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, सबसे पहले सदाचार, धर्म मतलब सदाचार। दूसरा है अर्थ यानी भौतिक संपदा। तीसरा है काम, सुविधा और भोग। अगला है मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, अर्थात बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, बार बार माता के गर्भ में आना है, उससे बढ़िया है गोविंद नाम भजो और मोक्ष को प्राप्त करो। ठीक है, अच्छा जी। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। धर्म यानी सदाचार, अर्थ यानी भौतिक संपदा, काम यानी सुविधा, भोग और मोक्ष यानी जन्म मरण। जन्म मरण से मुक्ति मतलब है ना। इसे पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुर्वर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा पुरुषार्थ चतुष्टय कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। अर्थ मतलब भौतिक संपदा, जो धन कमाते हैं आप, मकान बनाते हैं, जमीन लेते हैं और जमीन लेते हैं, इधर प्लॉट उधर प्लॉट उधर प्लॉट, है ना, वो सब किस में आता है? अर्थ में आता है, है ना। जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें 2 आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दो भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन से हैं? अर्थ और काम। और आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन से? धर्म और मोक्ष। मानव जीवन का मूल लक्ष्य मोक्ष है, जिसे प्राप्त करने से शेष पुरुषार्थ सहायक सिद्ध होते हैं। सभी के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए कालांतर में केवल 3 पुरुषार्थ यथा धर्म, अर्थ, काम के पालन पर ही बल दिया गया, जिन्हें त्रिवर्ग की संज्ञा प्रदान की गई। त्रिवर्ग की संज्ञा प्रदान की गई और इसे सभी गृहस्थ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। सभी लोग आपने देखा होगा माया के बंधनों में ही बंधे रहते हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक भी किसमें? माया में ही फंसे रहते हैं। देखा है? फिर बोलते हैं वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। हम रिटायर्ड हैं लेकिन हम क्या नहीं है? थके नहीं। अभी भी हम क्या करेंगे? प्राप्त करते रहेंगे। पहले हम 60 साल तक जॉब करेंगे, फिर एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे सरकार के। सरकार फिर एक्सटेंशन देगी, फिर उसके बाद फिर सरकार के चारों ओर घूमेंगे, फिर सरकार कहीं ना कहीं किसी कमीशन का अध्यक्ष बना देगी, फिर वो कार्य करेंगे, फिर ऐसा करते करते एक दिन क्या? तो त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है धर्म, अर्थ, काम को। इसे सभी गृहस्थ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार 3 पुरुषार्थों में परस्पर कोई विरोध नहीं है तथा इनका एक साथ पालन संभव नहीं है। पुरुषार्थ चतुष्टय में पहले स्थान पर धर्म की अवधारणा को प्रतिष्ठित किया गया है। यदि धर्म को प्राथमिकता न दी जाती है तो मनुष्य अर्थ और काम के पीछे ही भागता रहता है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। धर्म निष्प्राणित अर्थ और काम का उपार्जन विकृत जीवन को आमंत्रित करता है। क्या करता है? धर्म निष्प्राणित अर्थ और काम का उपार्जन विकृत जीवन को आमंत्रित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में
पहले धर्म और फिर उसके बाद अर्थ और काम की उपासना के लिए कहा गया है। वर्तमान समाज में धर्म की अपेक्षा अर्थ और काम को महत्व देने के कारण समाज में भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार की वृद्धि हो गई है। आजकल क्या चाह रहा है? आजकल मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? मैं और मेरा। सबसे पहले किसका भला हो जाए? मैं और मेरा, है ना। जनप्रतिनिधियों को भी देखा होगा, आप भी उन्हीं को वोट करते हो जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। बढ़िया, इनके सबसे ज्यादा कार्यों पर नहीं करते हैं आप लोग। जो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने उगाही भी वैसी करनी है। कैसी करनी है? फिर उसके बाद क्या चलता है? मैं और मेरा चलता है। क्या चलता है? मैं और मेरा हो जाए बस सारे काम। मैंने कहा धर्म की अपेक्षा अर्थ और काम को महत्व देने के कारण समाज में भ्रष्टाचार और व्यभिचार में वृद्धि हो रही है, जिससे मानव अशांत एवं बेचैन है। धर्म ही एक ऐसा अंकुश है जो अर्थ को नियंत्रित अभिलाषाओं और काम की कलुषित भावनाओं पर नियंत्रण रखकर मानव को निश्रेयस की सिद्धि कराता है और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। गृहस्थ आश्रम में अनेक संस्कारों का भी विधान प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम संस्कार पढ़ेंगे। 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत और पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के योग्य बन सके। मनु ने गर्भाधान के मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु ने कितना किया है? 13। जबकि गृह सूत्र में सर्वप्रथम संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। मनु ने 13 बताए हैं, लेकिन गृह सूत्र कितने संस्कारों की उल्लेख करता है? 16। बाद के स्मृतिकारों ने भी संस्कारों की संख्या 16 को ही स्वीकार किया है। इसमें से पहले 3 जो है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि 3 संस्कार जन्म से पहले के हैं। यानी शिशु जब माता के गर्भ में रहता है तो 3 संस्कार किए जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। आजकल उसको गोद भराई वगैरह कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। एक बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है। पुराने समय में पुत्र की कामना की जाती थी। इन तीनों संस्कारों का जो प्रथम उद्देश्य था वो ये था कि पुत्र की प्राप्ति हो। क्या हो? क्या हो भाई? हाँ, तो आज भी गोद भराई जब होती है तो उसमें भी यही होती है, महिलाएं करती हैं बहुत सारी, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, जो गर्भवती स्त्री होती है उसको सम्मानित किया जाता है, उससे उसके लिए कामना की जाती है कि इसका क्या हो? पुत्र हो। तो वो पैटर्न चला आ रहा है। तो इनमें, हाँ जी, नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी भी अभिलाषाएं हैं मनुष्य की, वो समाज की, हर जगह नहीं। ब्रिटेन में जब बिटिया पैदा होती है तो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं हाँ अब हमारा बुढ़ापा क्या है? सुरक्षित है। भारत में नहीं है ऐसा, है ना। और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि पुरुषों और महिलाओं में अरे बोलने वाले जो होती हैं अधिकतर महिलाएं होती हैं, और खासकर जो वृद्ध महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं क्या हुआ कि बेटी हुई, अरे अरे शब्द क्यों बोल रहे हो आप? ये नेगेटिविटी को फैलाता है। पुरुष नहीं बोलेगा कभी भी। सुना है कभी पुरुष को बोलते? अरे नहीं बोला। होंगे, कुछ होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी है। पहले 3 जो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन को अंतःगर्भ संस्कार तथा इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन और शोधक संस्कार भी कहा जाता है तथा बाद के 6 संस्कारों को गुणाधान संस्कार कहा जाता है। ध्यान रखना, गर्भ संस्कार को दोष मार्जक अथवा शोधक संस्कार कहा जाता है, बाद के 6 संस्कारों को गुणाधान संस्कार कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुणाधान संस्कार कौन से हैं? तो बाद के 6 संस्कार है। अच्छा जी, सबसे पहले गर्भाधान है। यह जीवन का प्रथम संस्कार था जो गर्भ धारण से पूर्व किया जाता था। गर्भ धारण से पूर्व किया जाता था। पुंसवन जो था वो पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भाधान के 3रे महीने में इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा हेतु यह संस्कार किया जाता था। क्या किया जाता था? गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा हेतु यह संस्कार किया जाता था। और भारतीय संस्कृति में तो यह भी बोला जाता है कि शिशु भले ही गर्भ में हो, लेकिन माता जिस प्रकार का आचरण करेगी शिशु पर भी वही उसके प्रभाव पड़ेंगे, है ना। अभिमन्यु जैसे जो योद्धा थे, उन्होंने तो गर्भ में ही सीख लिया था, माता के गर्भ में क्या, कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। बाहर नहीं निकल पाया, माता सो गई तब तक। कौन थी माता? अभिमन्यु की। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और की तो बात क्या, युद्ध में करता नहीं, मामा और निजतात से युद्ध में डरता नहीं। किसने कहा? अभिमन्यु ने कहा। किसने कहा?
अभिमन्यु की मम्मी का नाम बताइए। अब अगर बालिकाओं को याद नहीं है तो फिर कैसे होगा भाई? हाँ जी, हाँ। तो गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा हेतु ये संस्कार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माता जिस प्रकार का आचरण करेगी, और ये तो अब रिसर्च भी आ गई है, जब क्या होता है कि गर्भावस्था में रहती है माता, तो होम अलोन जैसी पिक्चरें दिखाई जाती हैं उन्हें। एक बड़े चंचल बच्चे की, बड़े शैतान बच्चे की पिक्चर है होम अलोन। होम अलोन मतलब उसमें क्या है कि एक बच्चा बहुत शरारती है, इंग्लिश मूवी है, और ये यूरोपीय लोग कर रहे हैं। वैसे होम अलोन जैसी पुरानी पिक्चर है, वो दिखाते हैं ताकि माता को क्या हो, अनुभूति हो किस चीज की, एक वात्सल्य रस्सा फूटता है ना, वो भी चाहती हैं कि बच्चा कैसा हो, शरारती हो, शैतान हो। बच्चा जितना शैतान होगा समझ लीजिए उतना अच्छा है। बंदर और बच्चा अगर चुपचाप बैठा हुआ, समझ लो बीमार है। बंदर अगर चुपचाप बैठा हुआ है और बच्चा अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो समझ लीजिए क्या है, बीमार है, एबनॉर्मल है। बच्चा अगर शैतान है, छेड़ाखानी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, समझ लीजिए उसके दिमाग में उतने न्यूरॉन्स हैं। सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स बच्चे के किस समय होते हैं? अपने शिशु अवस्था, मतलब जब वो छोटा होता है। धीरे धीरे हम उसको नियंत्रित करते हैं, धीरे धीरे हम उसको डराते हैं, ये नहीं करना। हमारे पालन पोषण की जो प्रथा है वो नकारात्मक है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, डराते हैं उसको। वहां गग्गू है, वहां बाहर भूत है, वहां बाहर ये है। जैसा आप उसको क्या करोगे, तभी तो सिख गुरु ने कहा था कि नाम के आगे सिंह लगाओ। बच्चे को बचपन से बोलो तू शेर है। तो सिखों में आपने देखा होगा शेर ही होते हैं भाई। नाम यतो नामा ततो गुणा, जैसा नाम रखोगे गुण भी वैसे ही होंगे, है ना। तो नाम से क्या होता है कि बचपन से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ, तो सिंह है। सिंह मतलब जोगिंदर सिंह है ना, सिंह है तू। तो सिंह लगाने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर किसी के नाम के आगे हम बचपन से बोले ये डरपोक है, ये मूर्ख है, ये बुद्धू है, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए परवरिश के दौरान। जब बच्चे को क्या क्या आता है, या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दो बच्चों के बीच में। इसका देखो बड़ा भाई बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो बिल्कुल ही क्या है, छोटा वाला तो बिल्कुल ही क्या है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो, पुंसवन संस्कार। पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भाधान के तीसरे महीने में इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा हेतु यह संस्कार किया जाता था। सीमांतोन्नयन, यह संस्कार चौथे से लेकर 8वें महीने तक संपन्न किया जाता था। यानी गर्भ में अभी बच्चा, ठीक है, शिशु जो है गर्भ में, इस समय गर्भ में स्थित शिशु सीखने के काबिल हो जाता है। अतः उसे अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ का आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार संयत रखना चाहिए और सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। समझ लेना कि बच्चे उन लोगों के एबनॉर्मल होते हैं अगर किसी गर्भवती स्त्री को अगर आप टेंशन देते हैं, अगर आप क्या करते हैं, मतलब अगर किसी परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, टेंशन चल रही है, उसको बार बार आप बता रहे हो कि जो अर्थ की स्थिति है बहुत बुरी है, उसको टेंशन, क्योंकि महिला को टेंशन जो होती है वो किस चीज की होती है? अर्थ की। अर्थ मतलब आप उसको बता रहे हो कि भाई दिवाला निकल गया, बैंकरप्ट हो गए हम, ये हो गया वो, तो उसको ये टेंशन होती है कि अब जो आने वाला शिशु है वो कैसे पलेगा। आपने अगर इस प्रकार की टेंशनें दी तो शिशु में एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है। गर्भवती महिला अगर क्या कर रही है, शराब का सेवन कर रही है, सिगरेट का सेवन कर रही है और स्मोकिंग कर रही है, तंबाकू खा रही है, तो उसका प्रभाव भी उसके शिशु पर पड़ेगा। वो जितना अच्छा व्यवहार आचार रखेगी उतना अच्छा उसका क्या होगा, शिशु पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल काम ही नहीं करना, बिठा दिया आपने एक राज सिंहासन पर कि अब क्या है कि अब शिशु जन्म होने वाला है, इसलिए काम करना है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मतलब वॉक करनी है, प्रसन्न रखना है। और ये जो जिससे हम दूर भाग रहे ना आजकल, झाड़ू पोछा करते थे पहले पुराने लोग, बैठकर करते थे, बेस्ट माना जाता है झाड़ू पोछा। पोछा मतलब झाड़ू तो नहीं, पर पोछा जो है एक्सरसाइज मानी जाती है। वॉक जो होती है वो एक्सरसाइज मानी जाती है, वॉक करानी है ना। जितना ब्लड सर्कुलेशन हो, क्योंकि वो शिशु को जो भोजन मिल रहा है, जितना भी चीज मिल रही है, वो किससे मिल रही है? मदर से मिल रही है। शिशु की नाभि से और माँ के फैलोपियन ट्यूब दोनों जुड़ी हुई होती है। माँ जो खाएगी वो शिशु को मिलेगा, ठीक है। अगला जातकर्म संस्कार। अब 3 संस्कार जन्म से पहले के हो गए, अब है जातकर्म संस्कार। शिशु के जन्म के तत्काल बाद यह संस्कार संपन्न किया जाता है। इसमें शिशु को मधु तथा घृत चटाया जाता है।
घी और शहद। पर ये नहीं कि एक कटोरी पिला दी, खाली जीभ में लगाते हैं। मधु मतलब शहद और घी मतलब अब नहीं लगाते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, बोलते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ फीड करेगी अपने शिशु को, बाहर की कोई भी चीज न दें। बेस्ट जो होता है शिशु के लिए वो क्या होता है, माँ अगर फीड कराए, ठीक है। तो इसमें शिशु को मधु और घृत चटाया जाता है। उसके बाद नामकरण, शिशु के जन्म के 10वें और 12वें दिन संस्कार किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को नाम द्वारा पहचान प्रदान करना था। कुछ लोग 2 नाम रखते हैं, बाहर का नाम अलग और घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग, है ना। स्कूल का नाम हो गया ट्विंकल, घर का नाम हो गया टिंकी। अब वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता, टिंकी हूं मैं या ट्विंकल हूं मैं, नहीं आया समझ में आया। तो 2 नाम बड़े दिक्कत करते हैं। हाँ जी, हाँ। नामकरण, तो शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को नाम द्वारा पहचान प्रदान करना था। नाम भी अच्छे नाम रखिए, कोई भी अपने लड़की का नाम कैकई नहीं रखता है, मंथरा नहीं रखता है। इतिहास में क्या है उनके बारे में, नेगेटिविटी है। या कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है, रखता है क्या, रावण सिंह, सुना है कभी? हाँ जी, अरे कहाँ रखेंगे भाई बच्चे अपना नाम। चलो, रावण, कैसी बात कर रहे हो, रावण कोई माँ नहीं रख सकती अपने नाम, जबकि रावण ऋषियों का पुत्र था, ये पता है। रावण के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था रावण के पिता का नाम? रावण की माता का नाम क्या था? कैकसी था, कैकसी। और पुलत्स्य और विश्वस्वरा मेरे ख्याल से उसके पिताजी और दादाजी हैं रावण के। चेक कीजिए रावण के पिता का नाम, देखो ना, बुरे आदमी के पिता का नाम भी विश्वसरा। और उनके भी जो पिता थे वो थे पुलत्स्य ऋषि का पोता था, ऋषि पुत्र था रावण, विद्वान था, जिसने शिव महिमन तांडव स्तोत्र की रचना की हो तो समझ लो। और भगवान राम ने जब वो पूजा के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण की वो जब ढूंढी कि कौन है सबसे विद्वान कौन है, तो रावण को बुलाया गया, ये पता है। अरे श्वेतबंध रामेश्वरम को बांधने से पहले जब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम जो है, वहां पर किसको बुलाया गया? रावण को बुलाया गया। तो आया वो, क्योंकि उसकी वृत्ति थी वो, उसने कहा जब बुलाया गया तो जाऊंगा। चलो खैर, नामकरण, शिशु के जन्म के 10वें 12वें दिन संस्कार दिया जाता है। इस संस्कार के द्वारा शिशु को नाम द्वारा पहचान। उसका निष्क्रमण मतलब था बाहर निकलना। निष्क्रमण मतलब यह बच्चे के जन्म के 4थे से 6ठे माह में संपन्न किया जाता है। यह संस्कार शिशु को बाह्य वातावरण के संपर्क में लाने व अभ्यस्त बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हेतु किया जाता है। इसमें उसे प्रथम बार सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा कर शिशु को उनके दर्शन कराए जाते हैं। देखिए भाई, अब संस्कारों के चक्कर में मत पड़िएगा। 4थे 6ठे माह पता चला 6 महीने तक 4 महीने तक अंधेरे में रखा हुआ शिशु को पहले रखते थे। उत्तराखंड में गौशाला में होते थे बच्चे। कहाँ होते थे? गौशाला में होते थे। कई दिनों तक उस बच्चे को धूप नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो नए रिसर्च है, नई जो वो है, वो बताते हैं कि जैसे शिशु जन्म होता है तुरंत उसको आपने क्या करना, धूप दिखानी है, नहीं तो जॉन्डिस होने का डर होता है। क्योंकि उस समय के शिशु दूसरे प्रकार के थे, अब के जो शिशु हैं वो एलोपैथिक है। कैसे हैं? मैंने बता दिया कि गर्भावस्था के दौरान ही उनकी टैबलेट्स, माता की टैबलेट शुरू हो जाती है, उनके माध्यम से उनके मस्तिष्क को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने कि अब जो शिशु जन्म ले रहे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट है। उन्हें डांटो बड़े नाराज हो जाते हैं, है ना, पुचकारो तो समझ, उनको पता है, मोबाइल के बारे में पता है। पुराने बच्चे तो 5-5, 6-6 साल तक नाक ही साफ कर रहे होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कैसे करनी, नहीं आया समझ में। क्लफ चढ़े होते थे हाथों में, मैंने बताया था आपको, है ना, सूख जाते थे हाथ। तो लेकिन वो जो पुराने शिशु थे वो बड़े मासूम थे। अब के जो है वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, मासूमियत चली जा रही है बच्चों की। यानी पहले 12वीं तक मासूमियत रहती थी, लेकिन अब जो मासूमियत है वो क्या है, नहीं है वो बच्चों में। सब कुछ जान रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो पहली बार सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा कर शिशु को उनका दर्शन कराया जाता है। इतना समझ में आ गया। फिर अन्नप्राशन, यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें शिशु को पहली बार वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ पकाए गए अन्न खिलाया जाता है। खीर खिलाई जाती है उसको। क्या खिलाते हैं? आज भी खीर खिलाते हैं।
साथ में 2-3 चीजें रखते हैं सामने पे। कुछ लोग रखते हैं ऐसा, एक रखेंगे किताब, एक रखेंगे पेन, एक रखेंगे नोट, सोना चांदी नोट रखते हैं। बच्चा जो पकड़ेगा तो वहां से तय करते हैं कि अच्छा अगर नोट पकड़ लिया तो ये क्या बनेगा भैया, बहुत धनाढ्य बनेगा। पेन पकड़ लिया तो इसका मतलब, पेन और पुस्तक पकड़ ली तो इसका मतलब विद्वान बनेगा। किस तरफ जाएगा? पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि क्या, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या चीजें हैं। तो शिशु को पहली बार वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पकाए गए अन्न को खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्म होता है भाई। इस संस्कार का तात्पर्य जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। आचार्य ने बालक के पहले, तीसरे, 5वें वर्ष में उस संस्कार को कराने का विधान बताया है। इसे मुंडन संस्कार अथवा चौल संस्कार के नाम भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? लेकिन ये पहले, तीसरे, 5वें वर्ष के बीच में अगर उस शिशु के दादाजी या दादी की मृत्यु, खासकर दादाजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने बाल देने होते हैं। किसको? अपने, सबसे अच्छा माना जाता है पितरों को देना। किसको? तो अगर उसने अपने दादाजी को बाल दे दिए फिर उसका चूड़ाकर्म संस्कार नहीं होता है। ठीक है, इसने अपने बाल किसे दिए? दादाजी को दे दिए। उसका होता कर्ण भेद। यह संस्कार विज्ञान पर आधारित है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। कर्ण भेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति बढ़ती है। यज्ञोपवीत से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। उसके बाद होता है विद्यारंभ। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा के समय बालक को गुरुकुल में वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। इसके लिए शुभ मुहूर्त का समय उचित माना जाता था। आजकल ये काम कौन कर रही है? अरे मोहल्ले, गली मोहल्लों में हमारे जो होते हैं वो क्या होती हैं? आंगनबाड़ी अक्षर ज्ञान कराती है। स्कूल में जाने से पहले कहाँ भेजते हैं बच्चों को? आंगनबाड़ी में। वहां उन्हें खाने को भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा चना वना, बिस्किट बिस्किट मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलता है। तो पहले गुरु जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, कार्यकर्ता जो भी है ना। उसके बाद होता है यज्ञोपवीत। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हिंदू धर्म में, यज्ञोपवीत। ठीक है, उपनयन संस्कार बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही गायत्री मंत्र के उच्चारण का प्रावधान है। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता है। इसका उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को क्या प्रेरित करना है। लेकिन समय बदला। आधुनिक समय में जो है ब्रह्मचर्य का महत्व बिल्कुल क्या खत्म है, नहीं रहा। न ही इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। अगला वेदारंभ। वेदारंभ मतलब प्राचीन काल में यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के योग्य बनाया जाता था। आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। आचार्य बालक को पहले ब्रह्मचर्य, व्रत और संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराकर ही वेदारंभ किया करते थे। यह संस्कार प्रायः बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इस दिन, हाँ, बसंत पंचमी के दिन वेदारंभ होता है। बसंत पंचमी के दिन ही बालिकाओं के कान, नाक और कान क्या किए जाते हैं? कर्ण भेद होता है। केशांत। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। बाल सफाई के बाद स्नान कराकर उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। एक बच्चा पूछ रहा था, मेरे पूरे साल भर नहाते नहीं थे क्या? अरे नहाते थे, लेकिन मंत्रोच्चारण के साथ स्नान होता था इसमें, है ना। केशांत हो गया, यानी केश बढ़ाने पड़ते थे तब तक, जब तक गुरुकुल में रहते थे। ठीक है, घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, सारे काम करने पड़ते थे। भोजन जो थी गुरु माता बनाती थी। कौन? गुरु की वाइफ होना भी बहुत कठिन काम था गुरु जी की। उसने इतने सारे स्टूडेंट्स का क्या करना है? खाना बनाना है। लेकिन जो हेल्प करेंगे वो सब करेंगे। भिक्षा भवती भिक्षाम देही माता करके क्या करेंगे? जगह जगह जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, फिर वो लाएंगे। राज्य भी देगा गुरुकुलों को। भूमिदान देने की प्रथा थी पहले गुरुकुलों को। क्या अभी क्या है? कब्जाने की प्रथा है। कहीं पे स्कूल है, उसकी जमीन कब्जा रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? कब्जा कर दे रहे हैं। तो स्कूलों की जमीनों पर कब्जा करके मुझे नहीं लगता कोई सुखी रह पाएगा। ठीक है, चलो जी। तो केशांत समझ में आ गया। समावर्तन। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था।
फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। शिष्य आचार्य एवं गुरुजनों के आशीर्वाद ग्रहण कर घर के लिए विदा होता था। गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी। पूरे साल भर नहीं देनी, मतलब पूरे इतने सालों तक नहीं देनी दक्षिणा, लास्ट में देनी है गुरु दक्षिणा। उसमें क्या गाय देनी होती थी, क्या देनी होती थी, गाय देनी होती। कोई पूछ रहा था मेरे से कि पहले जी बाद में लेते थे कि फीस। मैंने कहा हो सकता है किसी विद्यार्थी ने ना दी हो गाय, इसलिए क्या हो गया, एडवांस। क्या शुरू हो गया, एडवांस सिस्टम शुरू हो गया। विवाह, अच्छा उसमें भी कई बार गुरु मांगते थे। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य से क्या मांगा था, अपने उस, अरे नहीं भाई अंगूठा नहीं, अपने उस मित्र को पराजित करने के लिए भेजा गया अर्जुन को। एक मित्र था गुरु द्रोण का जिसने अपमानित किया था गुरु द्रोण को, है ना, उसको हरा कर लाया अर्जुन। दक्षिणा, जब गुरु दक्षिणा मांगी, अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव क्या दूंगा दक्षिणा, उन्होंने कहा उसको हरा के लेके आओ। क्या नाम था उसका, बताओ। अरे यार भारतवर्ष में कमाल की बात है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से जब गुरु दक्षिणा मांगी तो गुरु दक्षिणा में किसका वो मांगा कि बंदी बनाकर लाओ उस राजा को जिसने अपमानित किया था मेरे को। इसीलिए बोलते हैं निर्माण और प्रलय किसकी गोद में पलते हैं, शिक्षक की गोद में पलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय पलते हैं। द्रुपद को, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर, है द्रुपद को पक्का, पांचाल नरेश द्रुपद, चेक कर, हाँ मित्र था गुरु द्रोण का ना। अब देखो ना, जब शिष्य काबिल हो जाता है तो गुरु को भी क्या किया जाता, याद किया जाता। अगर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बनता तो क्या गुरु द्रोण को याद किया जाता? क्या हम 100 कौरवों और अगले जो 4 पांडव हैं उनके लिए गुरु द्रोण को याद करते हैं? सिर्फ हम अर्जुन के लिए गुरु द्रोण को याद करते हैं। इसीलिए आपके रिजल्ट में ही हम लोगों की भी पहचान होती है। अब आप रिजल्ट दोगे तो हमारी भी क्या बनेगी, पहचान बनेगी, है ना। चलो, लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में, अच्छा इसके बाद मैं समावर्तन के बाद बोल रहा हूं, विवाह प्राचीन काल में ही महत्वपूर्ण संस्कार था। वेदाध्ययन के उपरांत जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बनता था। इस महत्वपूर्ण संस्कार से हमारा समाज सभ्य एवं सुसंस्कृत बना। विवाह 8 प्रकार के होते थे, कितने, और फिर 16वां जो संस्कार है वो अंत्येष्टि। विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं होता भाई, विवाह के बाद अंत्येष्टि होती है सीधे। क्या होती है, अंत्येष्टि मतलब फ्यूनरल, ठीक है, अंत्येष्टि। इसे अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता था। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों में यह मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, हो जाती हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार भी कहा जाता है तथा बाद के 6 संस्कारों को गुणा, ये मैंने बता दिया था पहले ना, ये तो हो गया था। चलो, अब है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में मैं बता रहा हूं कि 8 प्रकार के विवाह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विवाह संस्कार हिंदू संस्कृति में मान्य 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह गृहस्थाश्रम में का प्रवेश द्वार ही नहीं अपितु आधारशिला भी है। अन्य 15 संस्कार इसी संस्कार पर आश्रित हैं। विवाह संस्कार के पूर्ववर्ती जितने भी संस्कार हैं वे एक प्रकार से व्यक्ति को सर्वांगपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम अर्थात त्रिवर्ग की सिद्धि का साधन भी विवाह संस्कार ही है। विवाह का अर्थ है विशिष्ट प्रकार से वहन करना। वास्तव में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन तभी सफल हो सकता है जब वह अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करे। विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थाश्रम में आयु का द्वितीय भाग अर्थात 25 से 50 वर्ष की अवस्था व्यतीत करनी होती है। इसमें गृहस्थ जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।
ध्यान रखना, 25 से 50 वर्ष, खासकर बालकों को बता रहा हूं मैं, 25 से 50 वर्ष तक की जो आयु होगी उसमें दो प्रकार से निर्वाह करना होगा आपको। कौन कौन से? एक, पीछे माता पिता, वो क्या हो रहे होंगे? बूढ़े हो रहे होंगे, है ना। भगवान करे वो स्वस्थ रहें, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो ऑर्गन्स उस तरह से काम नहीं करते, ह्यूमन ऑर्गन्स जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्याधियां आती है, उनका भी ध्यान रखना है। दादा दादी जिंदा हैं तो फिर उनका भी ध्यान रखना है। और जो छोटे छोटे चुनमुन नन्हे मुन्ने जो होंगे उनका भी ध्यान रखना, उनका भी पोषण करना है। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है वो कब आएगी? 25 से 50 तक। जब तक आप उन बच्चों के विवाह नहीं कर देते तब तक आप पर, या जब तक उन्हें सेटल नहीं कर देते तब तक आप पर क्या होगा? बालिकाओं को भी बोल रहा हूं मैं, एज ए अर्धांगिनी क्या होगा? आप पर भी वो जिम्मेदारियां आएंगी। समझ में आया? तो सबसे कठिन समय, सबसे कठिन आश्रम जो माना गया वो कौन सा? गृहस्थ आश्रम ही है भाई। कौन सा? ठीक है। फिर कुछ लोग, रिटायर्ड लोग सोचते हैं कि अब हमने विवाह कर लिया बच्चों का, बच्चे सेटल भी हो गए सब, अब हम क्या हो गए? फ्री हो गए। फ्री नहीं होंगे भाई, माया है ये। फिर पोते पोती की ड्यूटी लग जाएगी, फिर उन्हीं के साथ उन्हें ऐसा लगेगा कि क्या अब इनका पालन पोषण करना है। समझ में आया? तो माया में बंधे रहेंगे। माया का पर्दा काला है, जगत मकड़ी का जाला है। क्या है भाई? जगत मकड़ी का जाला है। तो इसमें गृहस्थ जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। वस्तुतः तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास की योनि जो गृहस्थाश्रम ही है, अर्थात सभी आश्रम गृहस्थाश्रम के आश्रय से ही जीवित रहते हैं। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य नंबर 1, वंश वृद्धि करना। विवाह वंश वृद्धि के लिए ही होता है, संतानोत्पत्ति के लिए होता है विवाह। किसके लिए? संतानोत्पत्ति के लिए। दूसरा, पितृ ऋण से मुक्ति। पितृ ऋण से मुक्ति कब होती है? जब संतानोत्पत्ति हो जाती है तो पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। पिता का एक ऋण होता है ना, पितृ ऋण। माता के ऋण को नहीं चुकाया जा सकता, मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 प्रकार के ऋण बताए थे मैंने, कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है। तीसरा, यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों की योग्यता। इसी उम्र में यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान भी करने हैं, होते ही हैं, अभी भी होते हैं भाई। घर में शिशु जन्म हो गया, फिर उसके बाद एक हवन कराना पड़ता है, अगर हिंदू धर्म में हो तो कराते ही है ना। अनेक प्रकार के बीच बीच में कभी देखा होगा आपने कि क्या ग्रह खराब हो गए तो फिर जाप वाप कराने होते हैं, पूजा पाठ करानी होती है। माता पिता माता पिता की जाने के बाद उनके क्या कराने पड़ते हैं? भागवत कराने पड़ते हैं। तो वो इसी उम्र में कराने हैं, 25 से 50 वर्ष की उम्र में। इस उम्र में तो सबसे ज्यादा जो बोझ है वो कब है? 25 से 50। और इसी बोझ की वजह से भारत में क्या हो जाता है? वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है। क्या आ जाती है? वृद्धावस्था, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। एक कमाने वाला है और बाकी सब खाने वाले हैं, और जो कमाने वाला है उस पर इतनी बीत रही है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, और सब घर वाले उसके दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि वो चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा क्यों है भाई? वो उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है? वो आपसे अनसेटिस्फाई क्यों है? क्योंकि वो तो अपना 100% दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपकी मांगे ही कम नहीं हो रही। आप बस बैठ के क्या अर्थव्यवस्था बोझ बने हुए हो और लगातार क्या कर रहे हो? है तो भाई, जो जिस पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं कई बार बालकों को यहीं पर समझाता हूं। बालक लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं बहुत क्या करते हैं, मेरे को कभी खुश नहीं रहते, मेरे से हर समय डांटते रहते हैं, ये है वो है। मैं कितना भी कर लूं, मैं मतलब अगर किडनी भी दे दूं तो वो कहते हैं गर्दन काट के नहीं दी। तो यार कहते हैं सर गर्दन थोड़े दे देंगे हम। अरे मैंने, कोई भी पिता नहीं चाहता गर्दन। दरअसल उन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनकी स्थिति को अभी नहीं समझोगे, जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे तब समझोगे, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं बाइक लेके नहीं दे रहे जी, बुलेट मेरा सपना है। अरे मैंने कहा अपने पुरुषार्थ से कमाओ, बुलेट पिताजी देंगे क्या? तुम्हें पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया, तो वही देंगे क्या सब कुछ? और अगर वो आपको साइकिल दे रहे हैं तो आपका भला कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो आप जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना साइकिल से चलोगे, वो आपकी वृद्धावस्था तक काम आएगी। आपको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं देना, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दे रहे हैं, वो उनको कमजोर कर रहे हैं, उनको उनकी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो बच्चा अगर माचिस लेने के लिए भी स्कूटी से जा रहा है तो समझ लो क्या स्थिति है उस बच्चे की, उसका शारीरिक श्रम नहीं है। और ऐसे ही लोग दरोगा भर्ती में क्या होते हैं, सुना होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के दौरान 2-4 बच्चे क्या हो गए,
दौड़ते हुए, बेहोश नहीं हो गए, मर गए। मर जाते हैं बच्चे दौड़ते दौड़ते, क्यों? क्योंकि 1-2 महीने में कोशिश करनी है उन्होंने, अपनी पूरी एफर्ट लगाने। वही ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी। जिन्होंने कभी ठंड नहीं देखी, गर्म नहीं देखी, अब कोहरे में भगा रहे हैं, माना दरोगा भर्ती कोहरे में भागना है, भाग लोगे? जो रजाई से कभी निकला ही नहीं, तो बहुत अपने आप को कठोर बनाए, आने वाले समय के लिए तैयार करें। क्या करें? आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें, बहुत ज्यादा नाजुक ना बने। क्या ना बने? जितना कष्ट सहोगे उतना बढ़िया रहेगा आगे के लिए। ठंड लग गई जी, क्लास के अंदर भी बोलते ठंड लग गई, भेजो तुम्हें वहां सबसे ऊपर बैटल फील्ड में। क्या पता कल को उस बैटल फील्ड में आपको जाना पड़े, कल को आप लेफ्टिनेंट बन के जाएं, कहां? सियाचिन में। तब क्या बोलोगे वहां पे? ठंड लग गई। फिर बोलते हैं गर्मी लग गई, पंखा एसी लगा दो जी, गर्मी लग गई। भेजूं आपको रन ऑफ कच्छ में, हो सकता है कल को आप बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन के कहां जाएं? रन ऑफ कच्छ में जाएं। तब क्या बोलोगे? एसी लगाओ रन ऑफ कच्छ में। इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ, ठीक है? और बहुत ज्यादा सुविधाओं का भोग मत करो अभी से, विद्यार्थी जीवन में हो। अच्छा जी, 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, तीनों आश्रमों की योनि जो है गृहस्थ आश्रम, ये बता दिया मैंने। और मैंने आपको उद्देश्य भी बता दिया। विवाह संस्कार के नंबर 1 वंश वृद्धि करना, नंबर 2 पितृ ऋण से मुक्ति, नंबर 3 यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों की योग्यता, नंबर 4 सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन। अरे भैया शादी के कार्ड भी आएंगे, वहां भी जाना है, न्योता लिखाना है वहां आपको। 501 से कम नहीं चल रहा है अभी, 101 लिखाओगे, न्योता लिखने वाला भी ऊपर देखता है कौन है ये गरीब आदमी। नहीं आया समझ में? अगल बगल अड़ोस पड़ोस कहीं मृत्यु होगी वहां भी जाना पड़ेगा, घाट तक जाना पड़ेगा अपने कार्य को छोड़कर, है ना? और क्या बोलते हैं, कहीं किसी की हेल्प करनी होगी, ऋषिकेश जैसी जगह पे जहां पर एम्स है, कई लोग आएंगे ऊपर से, क्या करने के लिए? अपने इलाज करने के लिए। उनको वहां पर भर्ती कराना, लाइन पर लगना, उनका अंदर क्या करना, एडमिट कराना, उनके लिए खिचड़ी लेके जाना, कंबल लेके जाना, ये सब करने पड़ेंगे, इसी उम्र में करने पड़ेंगे। किस उम्र में? समझ में आया? तो बहुत सारे क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब मैंने कहा यही कारण है कि यहां पर जल्दी वृद्ध हो जाते हैं लोग। यूरोप में जहां बच्चे थोड़ा बड़े हुए, किक आउट, जाओ बेटा अपना कमाओ, जाओ बेटिया अपना कमाओ, काम करो अपना, ठीक है? कभी गेट टुगेदर हो गई फैमिली, अपना अपना बिल दो, ठीक है? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 14-16 साल तक पालना था, इसके बाद आप अपना अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। समझ में आया? सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये जो हमारे संस्कार हैं, इसी को देखने आते हैं वो लोग, आश्चर्यचकित होते हैं। अच्छा, पापा मम्मी भाई बहन सब एक ही घर में रहते हैं? ये वही वाले पापा हैं आपके पहले वाले? हाँ हाँ, क्योंकि वहां तो 3-3 पापा चेंज हो जाते हैं। ये वही मम्मी है आपकी जिन्होंने आपको जन्म दिया, मतलब बुढ़ापे तक ये आपके साथ रह रही हैं, क्योंकि वहां तो कई मम्मी चेंज हो जाती है। कोर्ट तय करता है ना कौन पालेगा। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है, बाप के पास है तो बाप के पास रहता है बच्चा, वैसे माँ के पास ज्यादा रहता है। नहीं आया समझ में? और बड़े वहां ऐसे शर्माते नहीं है, वो बोलते हैं कि माना आप विदेशों में जाएंगे तो पूछेंगे ये कौन है, तो बोलेंगे नए पापा है। कौन है? मेरे पहले पापा जो है वो दूसरी मम्मी के साथ है। चलता है ट्रायल मैरिजेस जिसे बोलते हैं। चलो जी, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह, ये हमारे देश में इसकी अनुमति नहीं है। मैंने बताया भी था कि हिंदू कोड बिल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में बड़ी क्या हुई, बहस हुई थी कि हमारी संस्कृति नहीं है, डिवोर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। डिवोर्स का कानून आया और उसके बाद वो आज क्या बन गया है, वो स्थिति बड़ी तनावपूर्ण, नियंत्रण से बाहर है समाज में। क्या है? तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि किसी के अंदर भी धैर्य नहीं है, किसी के अंदर भी क्या नहीं है, ईमानदारी नहीं है। क्या नहीं है? ईमानदारी बहुत कम लोगों के बीच में रह गई है। इस वजह से फैमिली कोड अपने चरम पर कार्य कर रहे हैं। सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट अच्छे माने जा रहे हैं आजकल, उसमें भविष्य है। अगला 5वां काम है धर्मानुकूल काम की पूर्ति। अगला 6ठा जो है पुरुषार्थ की प्राप्ति में सुगमता। पुरुषार्थ की प्राप्ति में सुगमता। ध्यान रखना, कल को अगर रिश्ता आ गया और अगर पूछ लिया बालिका वालों ने कि क्या चाहिए, क्या आंसर दोगे? हाँ जी, क्या आंसर दोगे? ये मत बोल देना कि जगवार चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, एक स्कूटी भी चाहिए और क्या
कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो बड़ी बड़ी? रेंज रोवर चाहिए और ये चाहिए, है ना? सीधे क्या क्या? आप ही की बिटिया घूमेगी इसमें की है? इस प्रकार के जवाब मत देना, अपने पुरुषार्थ से कमाना, बोलना उत्तर देना हम अपने पुरुषार्थ से ले लेंगे, जो भी होगा, जितना भी समय लगेगा। और रिस्पेक्ट तभी होगी जब अपने कमाए हुए गाड़ी में घुमाओगे, है ना? दहेज की गाड़ी में घुमाओगे तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? चलो जी, गृह सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों तथा नीति शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। कौन कौन से 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, है ना? इनमें जो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य को धार्मिक अथवा मान्य व प्रशस्त विवाह, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच को अधम और अमान्य और अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इस प्रकार के विवाह अनैतिक और लोक मर्यादा के विरुद्ध थे। तो इनके बारे में बता दूं, ब्रह्म विवाह क्या था? सर्वोत्तम प्रकार का विवाह जो होता था वो ब्रह्म विवाह था। इस विवाह में कन्या का पिता वेदज्ञ एवं सदाचारी विद्वान को स्वयं आमंत्रित करके उसकी पूजा अर्चना करके उसे वस्त्राभूषण से सुशोभित कन्या प्रदान करता था। आज भी होता है ब्रह्म विवाह। दो विवाहों का वो चलता है, मिला जुला, जिसमें आते हैं लड़के वाले, देखते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बालिका जो बोलती हैं उसके हिसाब से उसके जो गहने वहने, उसका क्या बोलते हैं वो वस्त्र में क्या होता है, वो आजकल क्या पहनती हैं बालिकाएं? दुल्हन क्या पहनती है? लहंगा। कितने का आता है? 1-1 लाख के, 50,000 के, 25,000 के, यथाशक्य, है ना? जितनी शक्ति होती है, जितनी क्षमताएं होती हैं उस हिसाब से। कितनी बार पहनती हैं वो? एक ही बार पहनती है। अच्छा, 2-3 बार पहनती है? अच्छा। और वो जो दूल्हा होता है वो शेरवानी कितनी बार पहनता है? और वो जो प्री वेडिंग की जो सीडी बनती है, जो वो होता है, वो कितनी बार देखते हैं? स्टार्टिंग में 1 बार देखते हैं, उसके बाद कब देखते हैं? वृद्धावस्था में देखते हैं। कब देखते हैं? चलो, यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार है ब्रह्म विवाह। हाँ जी, ब्रह्म विवाह जो विवाह का सर्वोत्तम प्रकार है। इस विवाह में कन्या का पिता वेदज्ञ एवं सदाचारी विद्वान को स्वयं आमंत्रित करके उसकी पूजा अर्चना करके उसे वस्त्राभूषण से सुशोभित कन्या प्रदान करता है। यज्ञ होते हैं, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, है ना? देव विवाह, यज्ञ के पौरोहित्य करने वाले ऋत्विज को यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी कन्या को दान करना देव विवाह था। यानी अगर किसी पुरोहित ने यज्ञ कर दिया तो उसको अपनी पुत्री दे देना। मैंने आपको बताया था बहुविवाह प्रथा थी। यानी वो जो क्या नाम है उसका, ऋत्विज है या पुरोहित है, वो उस बालिका को लेकर अपने घर जाएगा। पहले से 3, 4, 5, 6 जो भी होंगी वो घर पे होंगी। इसको देव विवाह कह रहे हैं। ये गलत है वैसे, है ना? कि पैसे नहीं है यज्ञ कराने के, फिर भी यज्ञ कराना है, और यज्ञ की बदले में जो दक्षिणा के बदले में गाय नहीं है या बैल नहीं है तो उसके बदले में क्या? अपनी पुत्री को दे देना। अगला, आर्ष विवाह, गुणवान वर से 1 या 2 गो युगल लेकर, गाय बैल की जोड़ी जिसे बोलते, ठीक है, जब पिता धर्मानुसार अपनी कन्या प्रदान कर देता था तब वह आर्ष विवाह कहलाता था। यानी गुणवान वर से 1 या 2 गो युगल लेकर, यानी लड़के वाले देते थे 1 जोड़ी गाय बैल, और उसके बदले में लड़की ले जाते थे। क्या ले जाते थे? बालिका को ले जाते थे। इसको बोलते थे आर्ष विवाह। यानी जो बालिका थी उसकी कीमत सिर्फ 1 गाय और बैल के बराबर थी। ये भी मुझे नहीं लगता कि ठीक था। ठीक है, गुणवान वर से 1 या 2 गो युगल लेकर जब पिता धर्मानुसार अपनी कन्या प्रदान कर देता था तब वह आर्ष विवाह कहलाता था। शास्त्रों में वर से पशु युग में लेने के कारण आर्ष विवाह की भर्त्सना की गई है। डॉक्टर अल्तेकर ने वर के द्वारा दिए जाने वाले गो युगल को वधु शुल्क माना है। क्या माना है? वधु शुल्क माना है। प्रजापत्य विवाह, जिस विवाह में कन्या का पिता वर का पूजन कर गृहस्थाश्रम धर्म का मिलजुल कर पालन करने के लिए अपनी कन्या वर को प्रदान करता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। आज जो विवाह का स्वरूप है वो ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह का मिला जुला स्वरूप है। क्या है?
आज देव विवाह और आर्ष विवाह नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन इन 4 विवाहों को, ऊपर के जो 4 विवाह थे, उन्हें माना गया है क्या, धर्मानुकूल माना गया है। क्या माना गया है? धर्म के अनुकूल माना गया। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य को धार्मिक माना गया है, जबकि अब जो हम 4 पढ़ेंगे उनको अधम अमान्य माना गया है। अधम और अब अधम अमान्य कौन से? आसुर विवाह। जिस विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को यथाशक्ति धन प्रदान करके स्वेच्छा से कन्या से विवाह करता था, उसे आसुर विवाह कहते थे। इस विवाह को मानुष विवाह भी कहा जाता था। क्या कहते थे? और उत्तराखंड में पुरानी जो बूढ़ी महिलाएं हैं या बूढ़े हैं, उनसे पूछना कि आपका विवाह कैसे हुआ था। असुर विवाह चलता था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बालिकाओं के जन्म को बुरा नहीं माना जाता था। एक चीज ध्यान रखना, जिस भी समाज में बालिका के लिए दहेज नहीं दिया जाता, उसके जन्म को बुरा नहीं माना जाता। तो यहां पर क्या होता था कि चांदी के सिक्के लिए जाते थे, तब बालिका दी जाती थी। किसको? वर को। समझ में आया? तो पुरानी जो बूढ़ी लोग महिलाएं हैं उत्तराखंड में, उनसे पूछना कि जब आपका विवाह हुआ था तो कितने चांदी के सिक्के दिए गए थे नाना जी को, परनाना को, परदादी को या परदादा को, है ना। पुरानी बात बता रहा हूं मैं, लगभग 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं उत्तराखंड। ठीक है, तो आसुर विवाह इतना समझ में आ गया। गंधर्व विवाह हर जगह नहीं था, कुछ क्षेत्रों में था। गंधर्व विवाह वह विवाह जिसमें स्त्री पुरुष पारस्परिक प्रणय के वशीभूत होकर स्वेच्छा से मिलते थे, अर्थात इस विवाह में कन्या एवं वर स्वयं ही एक दूसरे का चुनाव करते थे। लव मैरिज बोलते हैं इसको आज, गंधर्व विवाह को। इसकी मान्यता आज भी नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, इस पे डिबेट चलती है आज भी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज कौन सी सही रहती है? कौन सी रहती है भाई सही? हाँ जी, माता पिता की इच्छा से। हाँ जी, अभी बोल रहे हो, कुछ दिनों बाद ये बोलोगे कि इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया ताकि हम क्या कर सकें, आप कोई डिसीजन ले सकें, और जब जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो ये हम पे थोप रहे हैं। ऐसा बोलते हैं बच्चे आगे चलकर। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, संस्कारी बच्चे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे बोलते हैं। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि ऐसे कैसे की, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन है। और ध्यान रखना, माता पिता की जो दृष्टि होती है ना, उसमें अनुभव होता है, और युवाओं की जो दृष्टि होती है उसमें सिर्फ क्या होता है? आकर्षण होता है। सिर्फ क्या करते हैं वो? आकर्षण देखते हैं, बस, और कुछ नहीं। चलो जी, वह विवाह जिसमें स्त्री पुरुष पारस्परिक प्रणय के वशीभूत होकर स्वेच्छा से मिलते हैं, इस विवाह में कन्या एवं वर स्वयं ही एक दूसरे का चुनाव कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, एक दूसरे का चुनाव कर लिया, उसके बाद माता पिता को बता दिया, दोनों ने सहमति दे दी, इधर के माता पिता ने भी, उधर के माता पिता ने भी, वो भी यानी दृष्टि पड़ गई एक बार, हाँ ठीक है, ओके ओके हो गया ना, वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा दिक्कत कब होती है? जब हस्बैंड वाइफ क्या है, अब अलग हैं, ना तो माता पिता, लड़की के माता पिता उसके साथ हैं, ना लड़के के माता पिता उसके साथ हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपने आप उन सब चीजों को देखते हैं जिसमें कि उनके सहयोग से बहुत कुछ हो सकता था। बड़ों, जो बड़े होते हैं, अभी नहीं पता चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, फिर जब शिशु जन्म होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं, तो माता पिता कब पाल के दे देंगे, यानी उनके दादा दादी नाना नानी कब पाल के दे देंगे, बड़ा करके दे देंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन वो सारा भार किस पर पड़ता है फिर? माना दोनों वर्किंग हैं और अब शिशु का जन्म हो चुका है, तो देखने वाले कौन है? कोई भी नहीं। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि बच्चा पैदा हुआ, चौथे दिन वो उसको अनार का जूस पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? क्योंकि उन मूर्खों को बताने वाला ही नहीं, लीवर डैमेज हो जाएगा बच्चे का, भाई ऐसा नहीं पिलाते हैं। अनार पीस के और फ्रूट, केले वेले दूध में मिला के उसको खिला रहे हैं, किसको? बच्चे को, कि स्वस्थ होगा बच्चा। ऐसे होगा बच्चा स्वस्थ? तो शुक्र है कि किसी बुजुर्ग की नजर पड़ गई, उन्होंने कहा बच्चे का लीवर डैमेज कर दोगे तुम। सिर्फ मिल्क माता क्या करेगी? फीड करेगी बच्चे को। समझ में आया? क्यों? अनुभव नहीं था उनके पास। किसका? ना तो इधर के माता, लड़के के माता पिता का, ना लड़की के माता पिता। चलिए जी, तो गंधर्व विवाह समझ में आ गया। राक्षस विवाह, विवाह की जिस विधि में कन्या पक्ष के व्यक्तियों को मार पीट कर रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलपूर्वक अपहरण करके ले जाया जाता था, उसे राक्षस विवाह कहते थे। ध्यान रखना, असुर विवाह राक्षस विवाह में अंतर है। यानी कन्या का हरण करके जब क्या कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, बलपूर्वक अपहरण कर रहे हैं, तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं?
पैशाच विवाह, जिस विवाह में छल पूर्वक कपट पूर्वक कन्या पर अधिकार करके विवाह संबंध किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहते थे। आजकल सुने होंगे आपने कुछ उदाहरण कि दूसरे धर्म का व्यक्ति था, उसी धर्म का बनकर, अभी उत्तराखंड में घटना हुई है, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में पता चला ये तो दूसरे धर्म का व्यक्ति था। नहीं सुना आपने? ये इस प्रकार के विवाह पैशाच विवाह होते हैं। और राक्षस विवाह वो हो गए जिसमें क्या बलपूर्वक क्या कर रहे हैं, अपहरण करके ले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बालकों का भी अपहरण होता है, मैंने सुना बिहार में होता है। IIT कर लिया, उठाया, चलो जी शादी हो गई, बढ़िया। सब कुछ देते हैं, ऐसा नहीं, सम्मान देते हैं पूरा, बंदूकें भी होती है, सम्मान भी होता है, नोटों की थालियां भी होती हैं, बोलते हैं अब आप दोनों क्या हो, हस्बैंड वाइफ, ओके। अब आप कहीं अगर भागे तो समझ लेना फिर क्या होगा। ठीक है। हाँ जी, लड़के, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जॉब लगते ही करो कि हमारा अपहरण है। चलो, इन 8 विवाह प्रकारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रथा भी प्राप्त होती है, वह है स्वयंवर। कौन सी? स्वयंवर। जो अपने वर का चयन स्वयं करती हो, स्वयंवरा। ऐसी महिला को क्या बोलते हैं? स्वयंवरा। सूत्रों तथा स्मृतियों में विवाह के प्रसंग में स्वयंवर का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु संस्कृत साहित्य में स्वयंवर के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। विवाह का भले ही कोई भी प्रकार ग्रहण किया गया हो, उसको नियमानुकूल बनाने के लिए विभिन्न क्रियाओं का संपन्न किया जाना अत्यावश्यक है। होम तथा सप्तपदी, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना विवाह विधि के आवश्यक कृत्य थे। 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं, 7 फेरों के 7 जन्म, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना है, गाना भी है, सुना है? सुना है। तो 7 वचन होते हैं, हर वचन में क्या होता है? कभी अब आप लोग तो क्या है कि गए शादी में, खाना खाया, डीजे में नाचे, खत्म। अरे भाई कहीं बैठो ना, दूल्हे दुल्हन के साथ बैठो, दोनों पक्षों को सुनो, दोनों पक्ष के जो पंडित जी होंगे उनको सुनो। जब वो पूछेंगे कि किम गोत्रस्य, तब गोत्र बताते हैं एक दूसरे के, फिर उनका विवाद, मतलब वाद विवाद वो चलता है, जो भी होगा अपना अपना परिचय देते हैं। लड़के वाले लड़के वालों का परिचय देंगे, गोत्र बताएंगे, पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे, उधर वाले भी बताएंगे। फिर जब फेरे होंगे तब उसमें क्या क्या बोला जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज होती है विवाह में, वो फेरे होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन फेरे होते हैं रात को। मैंने कहा पहले विवाह होते थे दिन में, लेकिन आक्रांताओं की वजह से क्या हुआ कि रात में विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई इस देश में। क्या हुई? वो प्रथा चली आ रही है हाल फिलहाल, अभी जरूरत नहीं है रात को विवाह की। विवाह दिन में ही संपन्न हो जाने चाहिए, ठीक ठाक रहती है व्यवस्थाएं, है ना। रात को कौन कहाँ गिर रहा, कौन कहाँ पड़ रहा, फिर उठा के लाते रहो, नहीं है टेंशन है, दिन में ठीक रहता है। हाँ जी, और लड़की को भी 3 वचन करने होते हैं। मैं अपने पालन करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। बिल्कुल ठीक है, सुना है सर? बैठे हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निभा रहे हैं, बात यह है ना लास्ट में कि निभा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो चलो जी। विवाह का भले ही कोई भी प्रकार ग्रहण किया गया हो, विवाह तभी चलेगा आगे जब 2 लोग, क्योंकि देखो ऐसा होता है धीरे धीरे वास्तविकताएं सामने आती हैं। वास्तविक व्यवहार जो आएगा, खासकर लव मैरिज में वास्तविक व्यवहार बाद में समझ, क्योंकि मैरिज से पहले का व्यवहार अलग, मैरिज के बाद में दाल रोटी भी तो कमानी है, खाना है। पहले तो आप घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, ठीक है बढ़िया। अब अगर उसके बाद भी ऐसे घूमते रहे तो फिर खाएंगे क्या? फिर काम भी तो करना पड़ेगा, फिर बालिका को भी करना पड़ेगा, दोनों को काम करने पड़ेंगे। अगर माना एक घर संभाल रही है या दोनों वर्किंग है, दोनों को काम करने पड़ेंगे, दोनों को काम करने पड़ेंगे, तो फिर टकरार शुरू होगी। फिर वहां पर एक पक्ष को चुप रहना पड़ता है, दूसरा पक्ष बोलेगा। ये मान के चलना है कि ये इस समय क्या है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है। फिर इधर वाले पक्ष को भी कहीं ना कहीं पर सहना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष क्या करते हैं, समझदारी होती है, तो वो विवाह तो चलेगा बहुत लंबा। टकरार होती है, हर पति पत्नी में होती है, अगर नहीं होती है तो भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, साफ और सीधी बात। अगर तू मैं नहीं हो रही है, पर हाँ इतनी होनी चाहिए कि सुबह हुई और शाम तक फिर मित्रता हो जानी चाहिए, या शाम को हुई तो सुबह तक, ये नहीं कि मुंह फुला के बैठे हुए दोनों अपने बड़े बड़े,
फिर तो बड़ा मुश्किल है विवाह क्या करना, चलाना आगे। मतलब अपने ईगो को डाउन करना पड़ता है, तब चलेगा विवाह, नहीं तो फिर वहां कहा फैमिली कोर्ट। जो वकील साहब लोग हैं ना वहां फैमिली कोर्ट में, और जो अविवाहित हैं वो कह रहे हैं हम शादी नहीं करनी भाई, हमने इतना देख लिया, शादी करनी ही नहीं है। वो इतना डर गए हैं देख देख के, ऐसे ऐसे केस आते हैं वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर, क्या कि बस डिवोर्स, क्या कि भाई 498 पूरी बारात को अंदर करना है कि जो बारात में आए थे। हाँ ये भी ध्यान रखना, ज्यादा दूल्हे के अगल बगल मत घूमना, 498A लगेगा, आप भी जाओगे। 498 ब्रह्मास्त्र। बालिका के पास एक ऐसा हथियार है कि अगर 498A लगा दिया जिसमें यह बोला गया कि इन बारातियों ने ऐसे ऐसे उधम मचाए कि मेरा मन क्या कर रहा है, आत्महत्या करने का कर रहा है, मतलब पहले दिन से ही बारात को अंदर करा सकती है वो। समझ में आया? तो ज्यादा मत उछलना। हाँ जी, कुछ लोग देखे मैंने दूल्हे के साथ दूल्हे बन जाते हैं, है ना, शव के साथ शव और दूल्हे के साथ दूल्हा नहीं बनना है। तो कहां तक पहुंचे हम? सूत्रों तथा स्मृतियों में विवाह के प्रसंग में स्वयंवरा का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु संस्कृत साहित्य में स्वयंवर के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, ये बता दिया मैंने। विवाह का भले ही कोई भी प्रकार ग्रहण किया गया हो, उसको नियमानुकूल बनाने के लिए विभिन्न क्रियाओं को संपन्न किया जाना अत्यावश्यक है। होम तथा सप्तपदी 7 प्रतिज्ञा वचन निभाना विवाह विधि के आवश्यक कृत्य थे। यह विधान इसलिए किया गया था जिससे कन्या को यज्ञादि कृत्यों में संतान को दाय में भाग का अधिकार मिल जाए। सूत्रों अथवा स्मृतियों में वर्णित विभिन्न विवाह प्रकारों में से वर्तमान युग में कुछ ही प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। अधिकांश विवाह ब्रह्म अथवा प्रजापत्य कोटि में आते हैं। किसमें आते हैं? ब्रह्म अथवा प्रजापत्य कोटि में आते हैं। ग्रामों में कतिपय विशिष्ट जातियों में आसुर विवाह भी प्रचलित है। कौन से? आसुर विवाह भी प्रचलित हैं। नगरों में शिक्षा के प्रसार के साथ लड़के लड़कियों की सह शिक्षा के कारण गंधर्व विवाह भी प्रचलन में आ रहे हैं, लव मैरिज जिसको बोलते हैं। ठीक है। भारतीय शास्त्रकारों ने विवाह के चयन संबंधी कुछ नियम भी स्थापित किए थे। ये नियम सामान्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। अच्छा, आप मेरे से पूछेंगे क्या गलत है क्या सही है? इस दुनिया में कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। क्या नहीं है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है लव मैरिज? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यही सही है प्रजापत्य विवाह या ब्रह्म विवाह? हो सकता है कि ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह हुआ और उसके बाद वो बालिका इतनी परेशान हो या वो बालक इतना परेशान हो कि सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हो, मतलब उसका जीवन नारकीय हो गया हो। हम ऐसा नहीं बोल, मतलब कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। तो परसेंटेज देखा जाता, समाज जो तय करेगा, समाज तय करता है कि ये सही है और ये गलत है। और अगर समाज में रहना है तो समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है। पशुओं का भी समाज होता है, पशुओं में भी अगर आप देखेंगे उनका भी समाज होता है, उनके भी नियम होते हैं। नियम ऐसे नहीं होते बंधे हुए, उन्हें नहीं पता होता, लेकिन वहां पर भी क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंसेप्ट है। जो सबसे ताकतवर है उसी की चलती है। नहीं आया समझ में? जो फिट है, जो सबसे शक्तिशाली है, वही चलेगा। भारतीय शास्त्रकारों ने विवाह में चयन संबंधी कुछ नियम भी स्थापित किए हैं। ये नियम 2 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। एक है बहिर्विवाह संबंधी नियम, एक है अंतर्विवाह संबंधी नियम। बहिर्विवाह से तात्पर्य सगोत्र, सप्रवर एवं सपिंड से बाहर विवाह संपन्न करना, अर्थात इस प्रकार का विवाह दूसरे गोत्र, पिंड एवं प्रवर में होता है। हरियाणा में खाप पंचायतें, सुना होगा आपने, मृत्युदंड भी दे देती हैं बालक बालिकाओं को अगर सगोत्री विवाह कर दिए एक ही गोत्र में। उनका मानना है कि भाई बहन होते हैं एक ही गोत्र में, क्या होते हैं, और भाई बहनों का विवाह नहीं हो सकता। किसने तय किया? समाज ने तय किया। किसने किया? इस्लामिक देशों में मामा की लड़की किसके साथ विवाह होता है? मामा की लड़की के साथ विवाह होता है। हिंदू धर्म में है चाचा की लड़की, हिंदू धर्म में नहीं होता। अपनी जैसे अपनी बहन होती है वैसे चाचा की बेटी भी होती है, वैसे मामा की बेटी भी अपनी बहन मानी जाती है। यहाँ तो बहुत बड़ा क्या अपराध माना गया है। तो ये हमारे समाज ने तय कर रखा, तो हमें उन नियमों के हिसाब से चलना है। समझ में आया? ठीक। तो
दूसरे गोत्र, दूसरे पिंड और दूसरे परवर में हो सकता है विवाह, सगोत्र, सपिंड और सपरवर में नहीं होगा विवाह। यह हो गया कौन सा? बहिर्विवाह। अंतर्विवाह में सवर्ण विवाह। इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति समूह अपने वर्ण व जाति में विवाह संपन्न करते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण से बाहर विवाह करता है वह पाप का भागी होगा। यानी अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों से विवाह करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रियों से करेगा, वैश्य है तो वैश्यों से करेगा, शूद्र है तो शूद्र से करेगा। इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, अगर माना वर्ण बदल गए तो क्या बोलते हैं उसको? आज इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। इस पर भी कानून है। मतलब अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो आज जो हमारे कानून है वो उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, ये पता है। अगर दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जातियों के हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा उनको। क्या मिलेगा? हाँ, कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। तो लेकिन यहां पर क्या लिखा गया? जो व्यक्ति अपने वर्ण से बाहर विवाह करता है वह पाप का भागी होगा। समाज शास्त्रीय दृष्टि से अंतर विवाह के दो मुख्य उद्देश्य दिखाई देते हैं। प्रथम, इसका लक्ष्य प्रजातीय रक्त संबंधी शुद्धता को बनाए रखना है, और द्वितीय, अंतर विवाह विशिष्ट वर्ण के उन रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों और पद्धतियों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, जिनके कारण एक वर्ण दूसरे वर्ण से पृथक दिखता है। एक वर्ण दूसरे वर्ण से पृथक दिखता है। द्वितीय, अंतर विवाह विशिष्ट वर्ण में उन रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों और पद्धतियों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, जिनके कारण एक वर्ण दूसरे वर्ण से पृथक दिखता है। भाई वर्ण चार वर्ण हैं, चारों वर्ण के अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने क्या हैं? माना एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वैश्य वर्ण है। दादाजी की दुकान थी, पिताजी भी उस दुकान में बैठते थे। जब पोता छोटा था तो छोटे से वो दुकान में जा रहा है, वो अपने दादाजी को भी देख रहा है, वो अपने पिताजी को भी देख रहा है। वो देख रहा है डील किस प्रकार से कर रहे हैं, किसको 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 ग्राहक को। अब ठीक है जी, तो वो देख रहा है कि वो दादाजी जो है इतने बड़े हैं, लेकिन छोटे व्यक्ति को बोल रहे हैं आइए बाबूजी बैठिए, चाय मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। तो वो बचपन, उसको एमबीए करने की जरूरत नहीं, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उस दुकान को चलाने के लिए। वो क्या है, बचपन से सीख गया है, वो समझ गया है क्या करना है। वो देख रहा है कि धन को ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अब उसकी जगह पे द्वितीय वर्ण को बिठा दिया, जो कि योद्धा उससे आ रहा है, कहां से, जिसका कार्य क्या है, लड़ना झगड़ना है। अब आया एक ग्राहक आया, अब ग्राहक जैसे आया उसने कहा जी सही लगाओ। उसने सही लगाओ मतलब सही लगाओ मतलब लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो हो गई दुकानदारी चौपट। भाई दुकानदारी किस पे चलती? व्यवहार पे चलती है। आप किस पर? उत्तराखंड के लोग क्यों नहीं कर पाए व्यापार? इसीलिए नहीं कर पाए, उत्तराखंड के भूगोल ने उन्हें बड़ा स्वतंत्र बनाया। तेज तेज बोलने की आदत है यहाँ पर। दूर दूर घर होते थे, दूर बात करनी है, हाँ भाई कपिल जी खाना खाने आ जाओ, चाय पीने आओ, जोर जोर से बोलते हैं। अब वो जोर से बोलने की वजह से क्या है कि वो जो टोन है वो कैसी लगती है, फिर स्वतंत्र है, रूड लगती है। बड़े प्यार से बोलना, मिठास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर आए, बड़े बड़े मतलब बिजनेस छोड़ के आए। कहां से? पाकिस्तान से। जब भारत में आए वो लोग तो शरणार्थी कहा गया उन्हें। उन शरणार्थियों ने अपनी मीठी भाषा से क्या किया? लोगों को आकर्षित किया, व्यापार किया और अपने आप को क्या किया? उन्नत किया। नहीं आया समझ में? तो उत्तराखंड का व्यक्ति जल्दी से व्यापारी नहीं बन पाता। अधिकारी बन गया तो बहुत अच्छा होगा, मोदी जी के अगल बगल दिखाई देगा, लेकिन व्यापारी होगा तो वो नहीं दिखाई देगा। जैसे क्योंकि वो अंदर से ईमानदार है। माना क्या है? अब सामने वाले ने बोल दिया नहीं जी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। उसने कहा नहीं लग रहा तो जा फिर निकल। अगर आप मेरी ईमानदारी पे शक करोगे तो मैं क्या बोलूंगा सीधे, यू कैन गो, जा सकते हैं आप। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, मावा बड़ा फेमस है वहां का, तुंगनाथ के नीचे चोपता एक जगह पड़ती है। तो मावा बर्फी मिलती है वहां पे। उसका रंग जो होता है वो बहुत सुंदर नहीं होता, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा गजब का होता है। गजब मतलब मावा समझ रहे हो, दूध को खिटा कर जो बनता है, खोया जिसको बोलते हैं, उबले दूध को खोया। तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां के जो पशु हैं वो जड़ी बूटियां खाते हैं। उनका दूध जो है वही अपने आप में बहुत पौष्टिक होता है। वो चारा वारा नहीं खाते, वो बुग्यालों में घास चर रहे होते हैं, बज्रदंती खा रहे होते हैं, कभी फ्यूली खा रहे होते हैं। अब उनका दूध है वो पौष्टिक है। अब उनका जो मावा है उस दूध का वो बड़ा सुगंधित होता है, लेकिन रंग अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं सुबह से। अब ऐसा हो गया कि वो मावा
लेने चले गए। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जा रहा था, 25-30 स्टूडेंट्स थे मेरे। तो मैं गया तो मैंने कहा जी 1 किलो मावा दे दीजिए। मैंने कहा बच्चों को खिला दूंगा गाड़ी में। एक बच्चे को पता नहीं क्या समस्या हुई, उसने कहा सर नकली तो नहीं है ये। बस जैसे ही लाला जी ने सुना, लाला जी भी क्या छोटी सी दुकानें होती हैं, पटाल वाले मकान होते हैं और मिट्टी वाली दुकानें होती, चूल्हे में वो मावा बना रहे थे। तोल भी दिया था उन्होंने तुरंत वो निकाला, वापस रख दिया। उन्होंने कहा नहीं दे रहे हम। उसके बाद मैंने 25 अलग अलग बच्चों को भेजा। क्या किया, सबसे पूछा उन्होंने तुम उन्हीं के साथ वाले हो ना जिसने ये कहा था कि क्या नकली तो नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूं। नहीं दिया भाई उन्होंने। क्या नहीं दिया, दिया ही नहीं। समझ में आया कि ऐसे चलेगा बिजनेस? गलत कौन है? ना तो वो गलत है, गलती वहां हो गई जब एक विद्यार्थी ने ये बोल दिया कि नकली तो नहीं है मावा, मिलावट तो नहीं है इसमें। क्योंकि उस बच्चे ने भी देखो, वो भी गलत नहीं था, उसने बड़ा सुंदर मावा देखा था, बिल्कुल कलर अच्छा सा। और वो मावा लोहे की कढ़ाई में जब बन रहा था उसका रंग अच्छा नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट जो है, उसकी खुशबू जो है वो बड़ी जबरदस्त। समझ में आया? कोई गलत नहीं है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। अगर हर किसी को टेस्ट कराता रहा ना, वो तो 1 किलो मावा तो ऐसे खत्म हो जाएगा सुबह से शाम। सबसे बड़ा मुझे जो गुस्सा आता है सबसे ज्यादा उन लोगों पे आता है जो एक गरीब आदमी की मूंगफली की ठेली पे जाके 2 मूंगफलियां खा लेते हैं ऐसे पूछते हुए। नहीं करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे की 1 किलो मूंगफली तो ऐसे खत्म हो जाती होगी। नहीं आया समझ में? टेस्ट का क्या मतलब है भाई? टेस्ट का मतलब नहीं है। हाँ, अगर गलत है आप फूड इंस्पेक्टर के पास जाओ, जेल भेजा दो उसको, विश्वास तो करना पड़ेगा। चलो जी, अंतर विवाह समझ में आ गया। सवर्ण विवाह, असवर्ण विवाह, ऐसे विवाह जो समान वर्ण में नहीं होते हैं उन्हें असवर्ण विवाह कहते हैं। यह विवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अब इसका ना फॉर्मूला याद कर लेना भैया। उच्च वर्ण पुरुष, निम्न वर्ण महिला। पुरुष और महिला को ऐसे रखना, पहले नंबर पे पुरुष को रखना, फिर पहले में उच्च लगाना, महिला में निम्न लगाना, तो होगा अनुलोम विवाह। क्या होगा? पुरुष को वहीं पर रखना, निम्न वर्ण पुरुष, उच्च वर्ण महिला, तो वो होगा प्रतिलोम विवाह। क्या होगा? अब ऐसे नहीं पूछते क्वेश्चन, वो पूछते हैं कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति के राजा ययाति के साथ हुआ, किस प्रकार का विवाह है? अब महर्षि शुक्राचार्य किसके गुरु? राक्षसों के गुरु। कौन है? महर्षि शुक्राचार्य, लेकिन है तो ब्राह्मण। शुक्र क्या है? अब ब्राह्मण वर्ण जो हो गया वो प्रथम वर्ण हो गया, और राजा ययाति, ययाति जो हो गया वो द्वितीय वर्ण हो गया। अब क्या हो गया? निम्न वर्ण पुरुष, उच्च वर्ण महिला, प्रतिलोम विवाह का प्रकार है। किसका प्रकार है? तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम्पल देगा आपको कि इसने इसके साथ विवाह किया तो ये किस प्रकार का विवाह। तो आपने खाली उच्च निम्न, निम्न उच्च, पुरुष और महिला, पुरुष महिला वहीं पर रहेंगे। पहले लगाने आपने उच्च निम्न, और दूसरे में लगाने निम्न और उच्च, यानी उच्च वर्ण पुरुष, निम्न वर्ण महिला, अनुलोम विवाह, निम्न वर्ण पुरुष, उच्च वर्ण महिला, प्रतिलोम विवाह। समझ में आ गया? अब उदाहरण देख लेते हैं। अगर अपने वर्ण से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना अनुलोम विवाह है। इस विवाह से उत्पन्न संतति को वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर कौन है? जो 2 वर्णों से, मतलब अलग अलग वर्णों के माता पिता से उत्पन्न जो होंगे वो क्या होंगे? वर्ण संकर। इस प्रकार के विवाह को शास्त्रों में मान्यता प्रदान की गई, इंटरकास्ट मैरिजेस को। प्रतिलोम विवाह, निम्न वर्ण पुरुष यदि उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करे तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इस विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था, निम्न दर्जा दिया जाता था। शास्त्रों में इस प्रकार के विवाह की निंदा की गई, प्रतिलोम विवाह की निंदा की गई। ठीक है? हाँ जी। आर्थिक जीवन, सूत्रकाल में अधिकांश लोग गांव में रहते थे। कृषि एवं पशुपालन लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन था। चावल एवं जौ मुख्य फसल थी। खेती के प्रत्येक स्तर से संबंधित संस्कार किए जाते थे। गायों को पवित्र मानने की अवधारणा विकसित हो रही थी। इस काल में व्यापार वाणिज्य में लाभ के लिए पण्य सिद्धि नामक संस्कार संपन्न किए जाते थे। कौन सा संस्कार? पण्य सिद्धि संस्कार संपन्न किए जाते थे। सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। सबसे प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व,
आहत मतलब पंचमार कॉइन्स, उसको पीट कर बनाया जाता था गोल। क्या करते थे, जैसे एक टुकड़ा है उसको पीट पीट के काट काट के क्या करते, गोल गोल सा करना है, तो इसलिए क्या सिक्के हैं वो आहत सिक्के। इन पर सूर्य, चंद्र, पीपल, मोर, यज्ञवेदी आदि अंकित। ये आईएएस का क्वेश्चन। जो आहत सिक्के हैं उसमें कौन कौन से चिन्ह मिलते हैं? सूर्य मिलता है, चंद्र मिलता है, पीपल मिलता है, मोर मिलता है, यज्ञवेदी मिलती है। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं था और न ही ये राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। पाणिनि ने पण, पाद, कारशापण एवं वाह संज्ञक सिक्कों का उल्लेख किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है, पण, पाद, कारशापण और वाह। भार मापन हेतु अचित, पात्र, द्रोण, आधक और प्रस्थ संज्ञक पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये पैमाने थे कौन कौन से? अचित, पात्र, द्रोण, आधक और प्रस्थ। इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको महाकाव्य काल, एपिक एज, वो अगले पीरियड, अगले लेक्चर।